आप डिवाइन के स्ट्रांगेस्ट डिवाइन बीइंग्स हैं। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला जा रहा है 5 एलिमेंट्स को, क्योंकि आपने अलाइन कर दिया है। 5 तत्वों को पूरी तरह से आपने अलाइन कर दिया है। हो सकता है आपका जो निकनेम है, आपका जो एक्चुअल में नेम है, या आपकी कुंडली की जो राशि है, इन सब चीजों को या आपके लगन, इन सब चीजों को मिलाकर के एक राशि आती है जो एलिमेंट्स आते हैं। वह आपके लिए एक पंचतत्व रिलेटेड काम करती है। और आपके जीवन में कोई एक ऐसा एलिमेंट था जो अब तक अलाइन ही नहीं हुआ था, और आपने उसे भी अलाइन कर दिया है। पूरी तरह से वो अलाइन हो चुका है। सो यस, इसी वजह से आपके जीवन में आप मेजर परिवर्तन देख रहे हैं, पॉजिटिव परिवर्तन देख रहे हैं। 5 एलिमेंट्स की जो एनर्जी आपको पूरी तरह से पावर दे रही है, आपकी रक्षा कर रही है, आपको एक नया जीवन वह प्रदान कर रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपका ऐसा जीवन वो प्रदान कर रही है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ ऐसे मेजर चेंज आपको देखने को मिल रहे हैं। इन 5 एलिमेंट्स को अलाइन करने के बाद यहाँ बहुत जल्द आप अपने जीवन में इन मेजर पॉजिटिव चेंज को परिवर्तन देखने वाले हैं। आप सच में बहुत ही पावरफुल सोल हैं जो आज इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाए हैं, और आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली भी हैं। आप जिस किसी के जीवन में होते हैं, जिस किसी के भी जीवन में आप प्रेजेंट हो जाते हैं, सिर्फ आपके प्रेजेंट मात्र से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लोगों के जीवन में आती हैं। बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट का लोगों के जीवन पर पड़ता है। उनका किस्मत उनका साथ देने लग जाता है, मतलब दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित स्वयं होने लग जाते हैं। और मैं यहाँ भी देख रही हूँ, आप जितना भी लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, जो भी पॉजिटिव परिवर्तन आपकी ही वजह से लोगों के जीवन पर पड़ता है, लेकिन उसकी कोई भी कदर नहीं की जाती है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं की जाती है। आपके प्रेजेंस से जो अंतर आता है, जो लोगों के रहन सहन में, लोगों के रखरखाव में जो भी अंतर आता है, उसका क्रेडिट लोग आपको नहीं देते हैं। उसको मतलब इसका कोई भी क्रेडिट बहुत ही 100% में से 1-2% देते होंगे, जो आपको एप्रिजेंस आपको नहीं दिया जाता है, और आपको एप्रिसिएशन की भूख भी नहीं है। आपको किसी से भी कोई भी वैलिडेशन की आवश्यकता है ही नहीं, चाहिए ही नहीं। तो आप कोई डेफिनेटली एक दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण एक प्योर डिवाइन सोल है, दिव्य ऊर्जा है आपके अंदर। इस चीज का रियलाइजेशन आपको बहुत जल्दी हुआ है। आप रिसेंटली करने लगे हो। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, यह 5 एलिमेंट्स आपके आपने अलाइन कर लिया है। और यह आपने कैसे किया, कब किया, यह सिर्फ आप ही जानते हैं, और दिव्य शक्तियां ही जानती हैं, क्योंकि यह टॉप सीक्रेट है जिसे कोई और जान ही नहीं सकता है। दूसरा हो सकता है कोई ऐसी बात है जो आपके मन में भारी है, आप बोल तो देना चाहते हैं किंतु आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली ही बोल देना चाहिए। आपको प्रेम पूर्वक उस बात को रखनी चाहिए, आपको अपने मन की बात रखनी चाहिए, आपको उस चीज को अवश्य से कह देनी चाहिए। यदि कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बोझ बनी हुई है, आपको बोलने का मन तो करता है किंतु आप बोल नहीं पाते, तो उसे डेफिनेटली उस बात को अपने मन से बाहर निकाल दे और उसे अवश्य ही बोल दे, क्योंकि यदि कोई ऐसी बात है तो वह आपके मन पर और भी ज्यादा बोझ बनाएंगी, और बहुत ज्यादा आप बोझ को अपने मन में कैरी कर पाओगे, और वह आपको पीस ऑफ माइंड को भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देंगी। कोई भी बात आपके मन पर यदि रहे तो उसे अवश्य ही कह दो। उस चीज को अपने मन पर अब ना रखो। क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इन सभी चीजों को अब लेट गो करने का समय आ चुका है। इन सभी चीजों को अब लेट गो कर दीजिए। आप इन सभी चीजों को अब छोड़ दीजिए, क्योंकि सही गलत के ऊपर शांति आती है। तो आप शांति को, सुकून को चुनिए। किसी से भी यदि आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो उसे भी लटको करिए। क्या सही है, क्या गलत है, यह सब संसार तक ही तो सीमित वाली बातें हैं। आपको उससे ऊपर उठना है और आप उससे ऊंचे हो। आपकी वाइब्रेशन बहुत ऊंची है,
तो आपको पीस को चुनना है, सद्भाव को चुनना है। तीसरा, यदि आपकी मदर को किसी तरह का कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो हो सकता है उनको कुछ हीलिंग मिले, हो सकता है उनको कुछ आराम मिले, उनको कुछ मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, या फिर उनको कोई एंजाइटी में यहाँ पर देख रहा हूँ, तो डेफिनेटली उनकी हीलिंग पॉसिबल है। आपकी मदर को कोई बहुत ही शुभ सूचना भी बहुत जल्दी ही महादेव जी की ओर से मिलने वाली है। आपको बोला जा रहा है, अगर कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत ही ज्यादा बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, तो उसको अवश्य ही कह डालिए। उसे अपने मन के भीतर अब ना रखिए, उसे कह दीजिए, निकाल दीजिए। आपके एंसेस्टर्स और स्पिरिट की ऊर्जा आपके पास है। तो ऐसा दिख रहा है आपको रिसेंटली बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा हो, आपको मतलब मैं यहाँ पर अग्रेश को देख रहा हूँ। आपको किसी बात को लेकर रिसेंटली बहुत ज्यादा क्रोध आया हो, गुस्सा आया हो, तो यह चीज यहाँ पर साफ साफ कही जा रही है। इंडिकेशंस आपको दी जा रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा तेजी से बहुत ऊंचाई पर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि आप फोकस है, आपका जो फोकस है वह पूरी तरह से अपने डेस्टिनी पर है। आप दाएं बाएं देख ही नहीं रहे हो, अब किसी को देख ही नहीं रहे हो, स्वयं को देख रहे हो और आप शोर कर रहे हो बहुत ही तेजी से, बहुत ऊंचा, मतलब बहुत ऊंची उड़ान है। आप बहुत ऊंची उड़ान फ्लाई कर रहे हो। आपके लिए जो आपका भाग्य है वो निर्धारित अब कर दिया गया है, आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। कोई भी चीज, कोई भी डिस्टरबेंस आपको, मतलब कोई भी डिस्टरबेंस आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। आपकी उड़ान ईगल्स की तरह है, जो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ऊंची, इतनी ऊंची आपकी उड़ान होगी कि आप तारे की तरह दूर से बहुत ज्यादा लोगों को चमचमाता, शाइन करते दिखने वाले हो। आपकी चमक बहुत दूर तक जाने वाली है। किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स मैं आते हुए देख रहा हूँ। यदि आपको नंबर 1 की संख्या दिख रही है, या फिर रिसेंटली आपको 1 की संख्या दिखने वाली है, दिखने लगी है, तो 111 अवश्य ही कमेंट में लिखें। या फिर इस संदेश के बाद आपको फिर 111 दिखाई देता है, तो यह बहुत बड़ा कंफर्मेशन साइन है आपके लिए कि आप सच में बहुत ही ऊंची उड़ान अब भरने वाले हैं। आपके जीवन में जो ब्लेसिंग्स है वो डबल अप होने वाली है, और आप बहुत ज्यादा, मतलब आप क्लैरिटी आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है। चीजों को लेकर आपके मन में क्लैरिटी आएंगी, आपका मन पूरी तरह से फोकस हो जाएगा। आपको एक क्लियर पिक्चर बहुत जल्द नजर आएगा। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट था अपने मन में, किसी भी तरह का यदि आपको कोई कंफ्यूजन था, वह सब कुछ दूर होने वाली है। आपको कोई सेल्फ डाउट नहीं है, आपको अपने मन पर किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है, ना ही स्वयं पर डाउट है। आपको यह चीज पता चल चुकी है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है और आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, और आप अपने उद्देश्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा तीव्रता से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आप बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा, मतलब क्राइसिस आपने झेले हैं, हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस आप बहुत ज्यादा आपने देखी हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आपने देखी है। कई बार तो ऐसी परिस्थिति भी आपके जीवन में आ जाती थी जहां आप सोचने लगते थे कहाँ, मतलब यहाँ पर दो चीजों के बीच में आपको डिसाइड करना पड़ता था कि क्या चीजें खरीदो और क्या चीजें छोड़े। लेकिन अब आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होने वाला है, आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। मैं आपके अंदर, मतलब एक ऐसा पक्षी जिसे पूरी तरह से जला दिया गया, जिसे बहुत ज्यादा ही परेशान किया गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट परिस्थिति में उस एक पक्षी को गला डाला गया। कोई तरीका, कोई भी मौका जिसे नहीं छोड़ा गया आपको रिमूव करने का, रातों से आपको रिमूव करने का, बेवजह आपको बहुत ज्यादा ही परेशान और टचर गया आपने, लेकिन खुद को समेट लिया है। आपने उन अंगारों से खुद को समेट लिया है, और अब आपकी जो उड़न है वह बहुत ऊंची है, और यह दुनिया बस देखने वाली है। आपकी उड़ान इतनी ऊंची होगी जहां तक डेफिनेटली आपके कुल से अभी तक कोई भी यहां पर नहीं पहुंच पाया है। जब आप
आप अपने लाइफ का मतलब लोएस्ट पॉइंट टच करते हो, जब आप अपने लाइफ का लोएस्ट पॉइंट हीट करते हो, तभी आप अपने लाइफ में मतलब उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आप मैच्योर पर्सन होकर निकलते हो, बहुत ही पावरफुल पर्सन होकर निकलते हो। कोई भी परिस्थिति आपको दबा नहीं पाती है, कोई भी परिस्थिति आपको दबाने में सक्षम नहीं हो पाती है। यह चीज, यह पावर, यह स्ट्रेंथ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आपके अंदर। आपको सिर्फ अपने एंगर टूल पर कंट्रोल करना है, आपको अपने क्रोध पर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। हो सकता है आप ध्यान या मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे भी आपको बहुत ज्यादा आपकी स्थिति में आपको आराम मिले। तो समझ लीजिए कुछ सीखने के लिए बाकी जो भी चीजें आपके मतलब की नहीं है, उन चीजों को आप लेट गो करिए और अपने जीवन पर, अपने लाइफ पर आपको बहुत फोकस रहना है। महादेव जी आपको कह रहे हैं आप बहुत पावरफुल बीइंग है। आपने परिस्थितियों से लड़ना सीखा है, आपने कठिनाइयों से आगे जाकर लड़ना सीखा है, आपने बहुत ज्यादा लोगों को इंस्पायर किया है, आपसे लोगों ने बहुत ज्यादा बहुत कुछ सीखा है। आप कोई साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकते हैं जिसने इतना कुछ झेलने के बाद आगे बढ़ना कभी भी नहीं छोड़ा है। इसीलिए आपको ब्रह्मांड की शक्ति हम सलाम कर रही है। आपने सारे एलिमेंट्स को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतर से अलाइन कर लिया है। ब्रह्मांड की अनंत चेतना एक स्वर में आपको पुकार रही है। आप जहां तक आए नहीं हो अभी, तो आज यहां आपको लाया गया है। ब्रह्मांड की दिव्य दृष्टि आपको देख रही है और आपसे कहना चाहती है, वे दृष्टि तुम्हें खोज रही है, वे आंखें तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें देख रही है। जिसमें अनंत ज्ञान छुपे हुए हैं, वही जो तुम्हारे युगों के गुरु हैं, जिनका साध्य तुमने पूर्व में प्राप्त किया था पर भटक गए थे। एक बार फिर तुम नए समय काल में आ चुके हो, वह तुम्हें फिर से पुकार रही हैं। अब उन तक तुम्हें पहुंचना ही होगा, यही तुम्हारी यात्रा का अगला पड़ाव होगा। तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हें जाना होगा। वह नए समय काल में नए रूप में आ चुके हैं, उनके द्वारा प्रदान ज्ञान तुम्हारे पास है, बस उसे जागृत करना है। आज महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं, गहराइयों में उतरना। जितना आपको सत पर दिखाई दे रहा है, रहस्य उससे कहीं बहुत ज्यादा गहरा है। इसे खोजने के लिए स्वयं को, खुद को बाहर से अंदर की ओर मोड़ना होगा। आज आपके महादेव जी कहना चाहते हैं, कोई विद्या है, कोई ज्ञान है जो तुम्हें सीखना है। वास्तव में यह तो तुम्हारे ही धरोहर है, जो पूर्व में तुमने सीखा था, बस उसे पुनः याद करने की आवश्यकता है। वह गुप्त ज्ञान जो तुम्हारी सहायता करेगी इस आध्यात्मिक यात्रा में, जो तुम्हारी सहायता करेगी ऊपर उठने में, जो तुम्हारी सहायता करेगी पुनः अपनी शक्तियों को वापस हासिल करने में और शक्तियों को जानने में। वह विद्या क्या है, वह ज्ञान क्या है, वह अपने आप तुम्हारे समक्ष आ जाएगा। वह विद्या कहाँ से संबंधित है, इसका ज्ञान भी अपने आप ही तुम्हारे समक्ष आ जाएगा। जैसे ही उसका नाम तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हारी आंखों में एक प्रकाश और मस्तिष्क पर यह स्मृति आएंगी कि यह ज्ञान सीखने का संकेत तो मुझे वीडियो में ही प्राप्त हो गया था। कहानियां अतुल के चैनल में तो समझ लेना कि वही ज्ञान जो तुम्हारी धरोहर है, वह बस तुम्हें पुनः उसे स्मरण कराना है और इस विद्या के द्वारा तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरा कर पाओगे और दूसरों को भी सलाह देकर उसकी सहायता कर पाओगे। 117 संख्या के साथ लिखे, मैं अपने धरोहर के लिए तैयार हूँ। 111 के साथ लिखे, मेरी ऊंची उड़ान सभी को चकित कर देंगी। धन्यवाद महादेव जी। 1111 के साथ लिखे, मेरे पांचों एलिमेंट्स अलाइन है स्पिरिचुअल पावर से जुड़ने के लिए चैनल को अवश्य से ही सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज आने वाले हैं, बहुत सारे सरप्राइज वाले वीडियोस आने वाले हैं। टाइप यस इफ यू बिलीव। महादेव जी ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।